आज का लेसन है हमारा प्रत्यय। प्रत्यय एक छोटा शब्दांश होता है जो धातु या शब्द के अंत में जुड़ता है, और वो जब धातु और शब्द के अंत में जुड़ता है तो वो उसके अर्थ को बदल देता है, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि प्रत्यय एक शब्दांश है, छोटा सा शब्द है, और उसको किसी भी धातु या शब्द के साथ जोड़ते हैं तो वो उसका एक नया ही अर्थ बना देता है। और एक जो प्रत्यय है वो एक ही धातु अनेक धातुओं में अनेक अर्थों को बदल देता है। एक ही प्रत्यय एक ही शब्द को अलग अलग धातुओं में बदलता जाता है। जैसे कि हमने पठ जमा त्वा, अब धातु तो एक ही है पठ, इसमें त्वा लगाया तो पठित्वा हो गया, इसका मतलब होता है पढ़कर। अब धातु फिर पठी है लेकिन हमने इसमें तुमुन लगा दिया तो हो गया पठितुम, पढ़ने के लिए, अर्थ बदल गया। और धातु वही थी, प्रत्यय लगाने पर अर्थ में परिवर्तन आ जाते हैं। पठ जमा तव्यत, तो तव्यत में पठितव्य हो गया, अब पढ़ना चाहिए। बिल्कुल इसका मीनिंग बदलते जा रहे हैं। धातु सब में एक ही है, पठ ही है, लेकिन प्रत्यय लगने पर हर एक का मीनिंग अलग अलग हो जा रहा है। पठ जमा कत, अब कत भूतकाल के लिए होता है, पठिता तो हो गया पढ़ा, भूतकाल में चला गया। तो ये प्रत्यय जो है इनके भेद बने हुए। जो प्रत्यय धातु के साथ जुड़ते हैं उनको कृदंत प्रत्यय कहते हैं, और जो संज्ञा आदि शब्दों के साथ जुड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और स्त्री प्रत्यय वो प्रत्यय हैं जो शब्द को स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। तो आज का हमारा लेसन है कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय, जो प्रत्यय धातु के साथ जुड़कर शब्दों का नव निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्ययों के योग से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं, अर्थात जब उसमें कृत प्रत्यय जुड़ जाता है तब वो कृदंत शब्द कहलाते हैं। कृत प्रत्ययों के योग से संज्ञा विशेषण व क्रिया विशेषण आदि शब्द भी बनते हैं। प्रमुख कृत प्रत्यय निम्नलिखित हैं। पहला है कत और कत्वतु। कत और कत्वतु दोनों का जोड़ा है, दोनों का मीनिंग सेम है। इसी तरह क्षत्रि और सानच, और तव्यत और अनियर, त्वा ल्यप और तुमुन, ये मेन जो सिलेबस में आते हैं वो प्रत्यय हैं। प्रमुख प्रत्यय बताए गए हैं। इसमें से कत और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है। क्षत्रि और सानच का प्रयोग करता हुआ अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे कि हम अंग्रेजी भाषा में आईएनजी लगाते हैं, संस्कृत भाषा में हम क्षत्रि और सानच प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। तव्यत और अनियर चाहिए अर्थ या योग्य है अर्थ को प्रकट करते हैं। इसी तरह त्वा और ल्यप करके अर्थ को प्रकट करते हैं, यानी कि अधूरी क्रियाएं जहां पर होती हैं जिसको करने के बाद फिर दूसरा काम करना है तो वहां पर त्वा और ल्यप लगते हैं। और तुम उनका अर्थ होता है के लिए। तो अब हम पढ़ते हैं पहले कत और कत्वतु। ये दोनों ही भूतकालिक प्रत्यय हैं। भूतकाल का ज्ञान कराने के लिए धातुओं के साथ ये प्रत्यय जोड़े जाते हैं। कत प्रत्यय, कत प्रत्यय का केवल ता रहता है, का लोप हो जाता है, का हट जाता है, केवल ता धातु के साथ जुड़ता है। और कत प्रत्यय के प्रयोग में जो वाक्य बनेगा वो कर्मवाच्य या भाववाच्य में बनेगा, यानी कि जो हमारा कर्ता होगा उसमें तृतीया विभक्ति लगेगी और कर्म में प्रथमा विभक्ति लगेगी। कर्म के अनुसार ही हमारी क्रिया लगेगी। यदि कर्म नपुंसक लिंग है तो क्रिया नपुंसक लिंग हो जाएगी, कर्म यदि स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए हमने पठ में जोड़ा, पठ में हम अगर कत को जोड़ते हैं तो बनता है पठिता। पठ में हमने कत को जोड़ा तो हमारा शब्द बना पठित, क्योंकि ता जुड़ेगा केवल, पठित बन गया। इसके बाद इसका जो पुल्लिंग रूप होगा वो केवल विसर्ग लग जाएगा और नपुंसक लिंग रूप में हो जाएगा पठितम, पुस्तकम पठितम। इसी तरह से स्त्रीलिंग में हो जाएगा पठिता। तो इनको हम उदाहरणों के द्वारा समझते हैं आगे। तो उदाहरण है हमारा कर्मवाच्य में जो आएंगे वो वाक्य, जैसे रामेण
पुस्तकम पठितम। रामेण, राम में तृतीया हो गई और पुस्तकम नपुंसक लिंग है, इसलिए जो क्रिया थी वो भी नपुंसक लिंग लग गई। इसी तरह दीपकेन तृतीय विभक्ति आ गई और पाठा, पाठा पुल्लिंग है तो आगे पठिता भी पुल्लिंग हो गया। मया, अहम की तृतीया होती है मया, मेरे द्वारा। गीता, गीता स्त्रीलिंग है तो पठिता स्त्रीलिंग हो गया। अब भाववाच्य वो होते हैं जिनमें कि कर्म नहीं होता, तो उनमें हमेशा एक ही वो लगता है, एक ही वचन, एक ही विभक्ति लगती है। गोपालेन हसितम, तेन हसितम, हसितम हसितम ही रहेगा, इसमें कोई एक वचन द्विवचन या बहुवचन नहीं होगा। जबकि ऊपर यहाँ पर अगर यहाँ पे पाठा की जगह पाठा बहुवचन होता तो इसको भी हमें बहुवचन करना पड़ता। पुस्तकानी होता तो यहाँ पे हमें पठितानी करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर हसितम ही रहेगा, चाहे यहाँ पर कुछ भी बदलता रहे, क्योंकि ये कर्ता है और ये क्रिया है। यहाँ पे कर्म है इसलिए कर्म के अनुसार हमने क्रिया लगानी है, यहाँ पे कर्म है ही नहीं तो इसलिए ये एक वचन में ही रहेगा। तो इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। हमने कृत प्रत्यांत के कुछ शब्द इस प्रकार दिए हुए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग है। मूल शब्द जो है वही पुल्लिंग में आ जा रहा है, केवल इसमें विसर्ग लग जा रहा है। स्त्रीलिंग में आ जुड़ जा रहा है, प्रत्यय जुड़ जा रहा है और यहाँ पे मां लग जा रहा है। बस इतना सा अंतर है इसको समझने का। हाँ, एक बात और आपने ध्यान रखनी है कि जिन क्रियाओं में ई भविष्यत काल में लगती है, यानी कि जैसे पठिष्यति, तो वहां पर यहाँ पर भी ई लगेगी, पठिता हो गया। इसी तरह जो क्रियाएं जिनमें ई नहीं लगती, जैसे कि दृश्य धातु में ई नहीं लगती तो उसका रूप आया दृष्टः। तो जहां पर भविष्यत काल में ई लगती है, यानी कि उनको बोलते हैं सेठ धातुएं और अनुट धातुएं। अनिट धातुओं में ई नहीं लगती और सेठ धातुओं में ई लगती है। तो जिनमें वहां ई लगती है उनमें यहाँ भी ई लगेगी और जिनमें नहीं लगती है उनमें नहीं लगेगी। तो ये हमारे उदाहरण हैं। अब है कत्वतु प्रत्यय। कत्वतु प्रत्यय का तवत शेष रहता है। इस प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है। जो पहले वाला प्रत्यय का था उसका प्रयोग हमने भाववाच्य में और कर्मवाच्य में किया था, इसका कर्तृवाच्य में होता है। अर्थात जो हमने तुम्हें कारकों में भी बताया था कि कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार लगेगी। यह भी भूतकालिक प्रत्यय, जैसे हमारा कत भूतकाल में था, ये भी भूतकाल का ही है। इसके तीनों लिंगों व वचनों में पृथक पृथक रूप चलते हैं। उसके भी चलते थे, उसमें पठिता पुल्लिंग था और पठिता स्त्रीलिंग था और पठितम नपुंसक लिंग था। आ के आकारांत के रूप चलेंगे और पुल्लिंग वाले पुल्लिंग के राम के अनुसार चलेंगे और पठितम फल के अनुसार चलेंगे। इसी तरह इसके भी रूप चलेंगे। तो इसमें हम पहले प्रयोग देख लेते हैं किस तरह से होता है। इसका भूतकाल में प्रयोग करना है और जिस तरह से हमें धातु रूप याद करने में समय लगता है, इन प्रत्ययों से हम जल्दी से वाक्य बना सकते हैं। जैसे कि रामः, अब राम में हो गई प्रथमा विभक्ति, पुस्तकम पठितवान। रामः पुस्तकम पठितवान। राम क्योंकि पुल्लिंग है इसलिए पठितवान यहाँ पर पुल्लिंग हो गया। राम एक वचन है तो पठितवान एक वचन लगा है। इसी तरह से इसका मीनिंग हो गया राम ने पुस्तक पढ़ी, यानी कि पुल्लिंग हो गया। अब है सीता। अब सीता स्त्रीलिंग आ गया तो आगे पठितवती भी स्त्रीलिंग हो गया। कर्म हो गया पुस्तकम, उसमें भी पुस्तकम था, इसमें भी पुस्तकम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने केवल कर्ता के अनुसार से क्रिया लगा देनी है। सीता ने पुस्तक पढ़ी, स्त्रीलिंग हो गया। अब वृक्षात फलम, अब फल नपुंसक लिंग है तो पतितवत। फल एक वचन है तो ये भी एक वचन लगा, पतितवत। वृक्ष से फल गिरा। अब इसके कुछ हमने शब्द इस तरीके से दिए, इस तरीके से आप इनको जोड़ेंगे। जैसे पठ में कत्वतु जोड़ा तो पठितवत हुआ, है ना। इसके पुल्लिंग के रूप हो गया पठितवान, पठितवती, है ना, पठितवत। इसी तरह से दृश्य, दृश्य में हमने कत्वतु प्रत्यय जोड़ा तो हमारा हुआ दृष्टवत, दृष्टवान और दृष्टवती। इसी तरह से क्री में क्रीड धातु यानी कि खेलना, उसमें जोड़ा तो क्रीडितवान। ठीक है, क्रीडितवान पुल्लिंग हो गया, क्रीडितवती स्त्रीलिंग हो गया और क्रीडितवत नपुंसक लिंग हो गया। इस तरीके से हमने इनमें शब्दों को जोड़ना है। फिर इनके रूप भी चलेंगे। पठितवान भवान का रूप चलेगा, पठितवती नदी के अनुसार चला सकते हो और पठितवत का रूप भी गच्छत की तरह चलेगा।
ये थे हमारे रूप। अब रूप भी हमने उसी रूप जब हमें याद होंगे तो हम उसी के अनुसार से उनको लगा सकते हैं, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, जहां पर जैसा आएगा वहां पर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। सत्री और सानच प्रत्यय, ये दोनों प्रत्यय वर्तमान कालिक हैं। ये करता हुआ अर्थ को प्रकट करते हैं। जिस तरह से हम अंग्रेजी भाषा में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से संस्कृत भाषा में हम सत्री और सानच प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। सत्री प्रत्यय में अत शेष रहता है। इस प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपदी धातुओं में होता है। और सानच प्रत्यय में मान या आन यही लगता है, और इस प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं में होता है। इन प्रत्ययों को जोड़ने में जो शब्द बनते हैं वो एक तरह से विशेषण के तौर पे प्रयोग करते हैं। जैसे पठंती बालिका, पढ़ती हुई लड़की, गच्छन्ति बालिका, जाती हुई लड़की। इसी तरह से सेवमाना बालः, सेवा करता हुआ लड़का, है ना। तो इनमें इनका प्रयोग ज्यादातर विशेषण के तौर पे होता है, और इनको हम इस प्रकार से जोड़ते हैं। जैसे पठ में क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना पठत। अब इनके रूप चलते हैं तो पुल्लिंग में हो जाएगा पठन, स्त्रीलिंग में हो जाएगा पठंती, और नपुंसकलिंग में हो जाएगा पठत। अब इसमें आत्मनेपदी धातु में जैसे सह जमा सानच है तो हो जाएगा सहमानः पुल्लिंग हो गया, सहमाना स्त्रीलिंग हो गया, और सहमानम नपुंसकलिंग हो गया। इस तरीके से हम इनका प्रयोग करते हैं। और बाकी ये चार्ट में आपको पूरा का पूरा समझाया गया है, और अपनी पाठ्य पुस्तक के अनुसार से आप इनको और आगे विस्तार से कर सकते हैं। पठ और तव्यत, ये दोनों प्रत्यय चाहिए या योग्य है अर्थ को प्रकट करते हैं। इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग कर्मवाच्य अथवा विशेषण के रूप में होता है। विशेषण के रूप में होने पर इनकी विभक्ति सदैव अपने विशेष्य के अनुसार ही होती है। प्रयोग में तव्यत का तव्य और अनीयर का अनीय शेष रह जाता है। मतलब धातु के साथ तव्यत में से तव्य जुड़ता है और अनीयर में से अनीय जुड़ता है। जैसे कि पठ जमा तव्यत तो बनेगा पठितव्य, और पठ जमा अनीयर तो बनेगा पठनीय। अब ये दोनों प्रत्ययों का प्रयोग सेम है। इसके कर्ता में तृतीया लगती है और कर्म में प्रथमा लगती है, और कर्म के अनुसार क्रिया होती है। जैसे कि तेन पुस्तकम अपठितव्यम, पुस्तकम नपुंसकलिंग है तो पठितव्यम, और अगर अनियर प्रत्यय जोड़ते हैं तो पठनीयम हो जाएगा। इसी तरह से सर्वे हसितव्यम, अब यहाँ पे कर्म नहीं है तो हसितव्यम जो है वो एक वचन ही लगेगा। इसी तरह हसनीयम हो जाएगा। और मया विद्या, विद्या जो है वो स्त्रीलिंग है तो पठितव्या या पठनीया। इस तरीके से हम इनका प्रयोग करेंगे। उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए, है ना, और सबके द्वारा हंसा जाना चाहिए। मेरे द्वारा विद्या पढ़ी जानी चाहिए। तो फिर आता है हमारा इनका प्रयोग। इनको हमने किस तरह से जोड़ा है वो पूरा चार्ट आपके सामने है। धातु के साथ तव्यत प्रत्यय जोड़ने पर पठ जमा तव्यत तो बनेगा पठितव्य। इसी तरह से दृश्य जमा तव्य दृष्टव्य, और अनियर जोड़ने पे अनीय जुड़ जाएगा। पठनीय, दानीय, करणीय, इनके रूप भी चलते हैं। पुल्लिंग में बनेगा पठितव्या, स्त्रीलिंग में पठितव्या, और नपुंसकलिंग में हो जाएगा पठितव्यम। इसी तरह से पठनीय, पठनीया और पठनीयम, इस तरीके से हम इनको जोड़ते हैं। त्वा ल्यप प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, ये प्रत्यय पूर्वकालिक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसका अर्थ कर या करके होता है। तो जहां पे क्रिया अधूरी होती है, जैसे कोई काम कर रहे हैं तो वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चली जाऊंगी, यानी कि जो मेरा पढ़ाने का काम है वो पूरा नहीं हुआ है, जब मैं पढ़ा लूंगी तो दूसरी कक्षा में चली जाऊंगी। इस तो ल्यप जो प्रत्यय है, ल्यप कोई प्रत्यय नहीं है। ल्यप का प्रयोग त्वा के स्थान पर होता है। जहां पर धातु में उपसर्ग जुड़ा हुआ होता है वहां पे त्वा प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। त्वा का जो का है वो साइलेंट रहता है।
और ल्यप का प्रयोग किया जाता है। जहां धातु के आगे उपसर्ग है वहां पर त्वा का प्रयोग नहीं होगा, त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय लगेगा। ल्यप अपने में कोई प्रत्यय नहीं है, इसका प्रयोग त्वा के स्थान पर होता है। और ल्यप का या शेष रहता है और त्वा का हट जाता है और त्वा शेष रहता है। जैसे कि क्री जमा त्वा कृत्वा, इसी तरह दा जमा त्वा दात्वा। वी, और जहां पर ल्यप प्रत्यय लगाना है, जैसे हस के आगे वी लगा हुआ है तो वी हस, तो त्वा का प्रयोग नहीं होगा, त्वा के स्थान पर ल्यप का प्रयोग होगा विहस से। इनका जो उदाहरण है वो इस प्रकार है, अहम पठित्वा गृहम गमिष्यामि, यानी कि मैं पढ़ करके घर चली जाऊंगी। सा खादित्वा, वो खा करके उपवनम गमिष्यति, उपवन जाएगा, यानी कि घूमने के लिए पार्क में जाएगा। शिक्षकः कक्षाम आगत्य, शिक्षक कक्षा में आकर पठिष्यति, पढ़ाएगा। अब तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय का अर्थ है के लिए। तुमुन के तुम जो है वो धातु के साथ जुड़ेगा और उन का लोप हो जाएगा, उन हट जाएगा, केवल तुम धातु के साथ जुड़ेगा। जैसे कि सा पठितुम विद्यालयम गच्छति, वो पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो इस तरह से हम इन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग देखो आगे, पठ जमा तुमुन बनेगा पठितुम, गम जमा तुमुन गंतुम, दा जमा तुमुन दातुम, पच जमा तुमुन पक्तुम, चा की जगह पे का लग जाएगा पक्तुम। इसी तरह और भी हैं इसके, द्रष्टुम, हसितुम, पातुम, नेतुम, जेतुम, करतुम, श्रोतुम, अनेक और तुम जुड़ता जाएगा। अब ध्यान देने योग्य बात है कि त्वा, ल्यप और तुमुन, इनके प्रयोग देखे आपने सेंटेंसों में वैसे के वैसे ही लगे हैं, तो ये शब्द जो है वो अव्यय शब्द बन जाते हैं, फिर इनके रूप नहीं चलते, ये ऐसे के ऐसे ही जुड़ते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रत्ययों का अध्याय। इसमें केवल हमने आपको आज कृदंत प्रत्यय कराए हैं और अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो तद्धित और स्त्री प्रत्यय का होगा। ये दोनों प्रत्यय भी आपको शीघ्र ही करवा दिए जाएंगे और आपके पाठ्यक्रम में जितने भी प्रत्यय आते हैं आप इस वीडियो की सहायता से उनको कर सकते हैं। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और आगे हम इसमें पाठ्य पुस्तक से भी कोर्स करवाएंगे, धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाते जाएंगे।